नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लघु सिंचाई विभाग में यानी कि बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। लगभग 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और 5 मई यानी कि 5 मई तक इसके लास्ट डेट रहने वाले हैं 2026 में। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर, बोरिंग टेक्नीशियन क्या है? मतलब बोरिंग टेक्नीशियन होता क्या है? तो आपको कहना चाहता हूँ कि बोरिंग टेक्नीशियन मतलब आपको पता चल रहा होगा कि अक्सर आप गांव देहात से अगर होंगे और यूपी से होंगे या चाहे एमपी कहीं से भी होंगे, चाहे उत्तराखंड से होंगे, तो आपको तो जानकारी होगी कि सर बोरिंग क्या होता है। बोरिंग का मतलब होता है कि पानी निकालना, या फिर आप कह सकते हो जो सरकारी अ, मशीन होती है जिससे हम पानी निकाल कर पीते हैं, या फिर सरकारी ट्यूबवेल होता है उसकी बोरिंग करनी होती है, या फिर समरसेबल आपके घरों में होता है उसकी बोरिंग करनी होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे पूरे प्रदेश में कार्यरत राजकीय विभाग हैं और उसमें आपकी बोरिंग टेक्नीशियन यानी कि मतलब आपको जल का भी आपूर्ति सुचारू रूप से चलाना है। तो सरकार समय समय पे वैकेंसीज निकालती रहती है और इस बार भी सरकार ने वैकेंसी निकाली लगभग 402 पोस्ट पे। तो बोरिंग टेक्नीशियन एक अच्छी जॉब है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप तमाम साथियों के लिए अच्छी खासी पेमेंट मिलने वाली है। 35,000 से लेकर 40,000 तक वैकेंसी मतलब आपको पेमेंट मिलेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और 18 से अगर आप 40 साल की आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और इस बोरिंग टेक्नीशियन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको इन्हीं तमाम बिंदुओं पे बताने के लिए आ चुका हूँ। फटाफट मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज कंटेंट अपडेट आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहे। तो आइए मेरे प्यारे साथी, आपको बता देता हूँ फटाफट कि मतलब हमारा बोरिंग टेक्नीशियन का क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको टीईटी के पेपर के आधार पर। यानी कि अगर आपने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने एग्जाम दिया है 2025 में, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो आपका कोई वो नहीं है कि आप इस फॉर्म को भरोगे। साथ ही साथ में आपके जो नंबर हैं वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका 0 नंबर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ में आपका अगर 0 नंबर से कम है या 0 नंबर है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूँ तो कौन-कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो लघु सिंचाई विभाग बोरी प्रवर्तन सेवा नियमावली 1993 यथा प्रथम संशोधन के अनुसार, कृषि संशोधन के अनुसार सहायक बोरी प्रवर्तन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थियों की कौन-कौन से भाई साहब फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है? 10th पास रहेंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अगर आपने गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र आपके पास है, या सरकार द्वारा उसको समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र या अभ्यर्थी तभी पास है, तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा लखनऊ में भी एक संस्था चलती है, वहाँ से भी अगर आपके पास मतलब है डाटा, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र PKT लखनऊ द्वारा भी नलकूप मैकेनिक का अगर प्रमाण पत्र है, तब भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा आपसे, तो इसके अलावा आपके पास जो सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए ITI का, तो वो होना चाहिए आपके पास मशीनिस्ट, हीटर, वायरमैन और टर्नर। ये सारे सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अदरवाइज में अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बाकी मैंने बता दिया नलकूप मैकेनिक का यानी PKT यानी लखनऊ का से जो समकक्ष राजकीय संस्था है, अगर वहाँ का सर्टिफिकेट हो या फिर गोरखपुर का हो। ठीक है? तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जो लिखा है ना गोरखपुर द्वारा, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज में देखो लिखा भी गया लाल डिग्री पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया है ना। तो अगर आपके पास इतने सर्टिफिकेट हैं, है ना, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैंने क्या बताया आपको कि बोरिंग टेक्नीशियन की अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है। काफ़ी बच्चे होते हैं, बस इसमें क्या है कि थोड़े से बच्चों की भीड़ की संख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई साहब पीटी का पेपर उन्होंने दिया ही नहीं है। अब जो बच्चा पीटी का पेपर दिया तो उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला, और इस बार सिलेबस ही पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ठीक है? और जिसमें हम क्लासेस को कंटिन्यू स्टार्ट किए थे, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से आज क्लास हमारी नहीं चल पाई। लेकिन कल से हम इसको रेगुलर अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आप यहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। अभी पहले आप क्लास को देखिए, अपने आप को आंकिए, फिर जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को।
ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले दिन, तब तक के लिए राम-राम, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नमस्कार। और हाँ, जिस भी साथियों को अगर बैच परचेज़ करना है, तो भाई साहब वो अड्डा 24 एप्लीकेशन में जाकर विज़िट कर सकता है, देख सकता है। अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, आपको जो भी बैच परचेज़ करना है, आप यहाँ पे जाओ, ऑल कोर्स पे जाओ, एजी एग्ज़ाम पे जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाओ, आईटीआई बुक मँगाना है, बुक मँगा लो, जो भी आपको करना है, जिस भी तरह से, है ना? जिस तरह से सुविधा आपको लगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? एमपीआईटी जो जिसकी भी तैयारी आपको करनी है ना? मल्टीपल एग्ज़ाम की कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन का वहाँ पे परचेज़ कर लीजिए, जो भी आपको तैयारी करनी है, जिस भी एग्ज़ाम की आप कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर को शेयर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।